तो दोस्तों कल है 7 अगस्त और कल मेरा जन्मदिन है। और कल मैं जब इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा था तो एक भाई ने लाइव में बोला कि भाई आप मालासेरी नहीं आए। मेरे मन में लग गई भाई, मैं क्यों इस बार कुछ अलग करते हैं। तो कल जन्मदिन है तो मैं निकल गया भाई पैदल यात्रा के लिए। मैं मेरे घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर आया हूँ, उसमें भाई इतने लोगों ने पूछ लिया ना भाई कहाँ जा रहे हो। मैं छोड़ देता हूँ, मैं परेशान हो गया भाई किस किस को जवाब दूँ। तो भाई एक चीज़ और, मैं जब गांव से निकला ना मेरे गांव के अंदर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए। अभी हमारे गांव की एक बेटी जो 16 साल की है, नाम उसका संध्या विश्नोई, कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भाई रजत पदक लेकर आई है, सिल्वर मेडल। तो मुझे एक स्टोरी याद है भाई, हरियाणा के अंदर एक जाट परिवार, फोगाट उनकी गोत्र, महावीर जी उनका नाम। वो कुश्ती करते थे बचपन में, लेकिन उनको उनके माता पिता का सपोर्ट नहीं मिला या जिम्मेदारियां आ गई तो उन्होंने अपनी कुश्ती छोड़ दी। पर उनको ऐसा लगा कि मेरे जब बेटा होगा ना उसको मैं कुश्ती कराऊंगा। तो बेटे की चाह में बेटी हो गई, वापस दूसरी बार भी बेटी हो गई, इस तरह 4 बेटियां हो गई। उन्होंने अपने चारों बेटियों को बेटे की तरह पाला और उनको कुश्ती सिखाई भाई। उनके गुरु खुद उनके पिता है। जैसे देखो ये संध्या विश्नोई है, ये इस तरीके से मेरे गांव के अंदर पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा भाई एक वीडियो बना के डालना पड़ेगा मेरे गांव की बेटी। और मेरा जो गांव है भाई भीलवाड़ा जिले में पुरनगरी मेवाड़ धरा, जहां पर बहुत सारे अखाड़े हैं, जिम है और फिटनेस के प्रति लोग जागरूक है। इससे पहले भी हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे कुश्ती, जूडो और एथलेटिक्स के अंदर मेडल लेकर आ चुके हैं विश्व स्तर पर। तो अभी हाल ही के अंदर अजरबैजान के बाकू के अंदर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर हमारे गांव की बेटी ने सिल्वर मेडल जीता भाई। पोलैंड, रशिया और कजाकिस्तान के पहलवानों को 1 नंबर भी नहीं लेने दिया। 11-0, 10-0 से बढ़त हासिल करी, लेकिन लास्ट का जो फाइनल था वो जापान से था और कान पे चोट लग गई थी गुड़िया के, तो उस वजह से वो फाइनल मैच हार गई। लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल भारत देश के लिए पक्का किया। तो बात ऐसी है कि भाई महावीर जी फोगाट जिनकी मैं बात कर रहा था, उन पर लोग हंसते थे उनके गाँव के कि यार यो बांडो ही क्यों गई, छोरिया छोरा कलर कुश्तियाँ लड़ा रही हो, अलग अलग गांव में जान चैंपियनशिप दिखा रही हो, बिल्कुल मतलब छोरिया छोरा ही नहीं पड़ा और फुल मेहनत कराई। और आज वो लड़कियां महावीर जी का नहीं, पूरे हरियाणा का ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम रोशन कर चुकी भाई। फिर उन पर एक भाई मस्ती उन लड़कियों के ऊपर आमिर खान जो बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उन्होंने भी मूवी बनाई। उस मूवी में हमारे पूरे गांव के एक भाई निर्मल विश्नोई जो अभी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी बड़े कुश्ती के तगड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी भाई रोल किया है। तो ऐसे ही एक निर्मल जी विश्नोई और है हमारे गांव के, जिनकी उम्र 45 साल है, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। बचपन में क्रिकेट के खिलाड़ी थे, पर उनका मन था कि मेरे भी बच्चा होगा ना उसको मैं स्पोर्ट्स के अंदर डालूंगा, क्योंकि हमारे गांव में बहुत तगड़ा माहौल है स्पोर्ट्स का। उनकी भी लड़की हो गई, दूसरी बार लड़के की जाए वापस लड़की हो गई, इस तरह उनकी 4 लड़कियां हो गई। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी लड़कियां ही मेरे लड़के हैं। और उन चारों बच्चों को उन्होंने कुश्ती के लिए अखाड़े में भेजना शुरू कर दिया। अब किस्मत से ये देखो कि उन लड़कियों के जो मामा है, नाना है, वो भी तगड़े पहलवान। तो कुश्तियाँ सीखते जो बड़ी बेटी थी उसके चोट लग गई, 2 बार घुटने का ऑपरेशन हो गया, घर पर पैसों का कर्ज हो गया। तो निर्मल जी ने अपनी जमीन बेच दी, 2 बीघा जमीन बेच दी भाई। ये जितनी भी जमीन है ना हमारे गाँव में, ये हाईवे पे भाई, ये विश्नोइयों की जमीन है, हमारे गांव के विश्नोइयों की सारे। तो उन्होंने भी अपनी जमीन बेच दी, लेकिन बेटियों का अखाड़ा नहीं छुड़ाया। और आज भाई उनकी बेटी भारत देश के लिए मेडल लेकर आई। बीच में संध्या डर भी गई थी कि मेरी बड़ी बहन का भी घुटना टूट गया, 2 बार ऑपरेशन हो गया। तो संध्या के मामा ने, नाना ने सिखाया कि देख भाई खेल के अंदर तो चोट लगती है, लेकिन हर खिलाड़ी के चोट नहीं लगती है। तो उसके दिमाग में बैठ गई, फिर सुबह शाम अखाड़े में जाना, एक्सरसाइज करना। और आज भाई गर्व का विषय है। वैसे मैंने संध्या के बारे में और हमारे भारत देश की इस बेटी ने जो रजत पदक प्राप्त किया उसके बारे में मैंने दैनिक भास्कर के अंदर भी लेख लिखा था, वो व्यंग्य आया था पूरा। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ मालासेरी डूंगरी भगवान देवधनी दरबार के दर्शन करने, क्योंकि जो आपके आराध्य होते हैं ना, उनके लिए ऐसे मन में एक श्रद्धा, उनको लगना चाहिए कि यार छोरो हमारे लिए परेशान हो रही हो। तो वैसे ये कोई बड़ा काम नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि मैं पहली बार कोई पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और मेन चीज़ ना, जैसे मैं अकेला हूँ,
मैं अपने कैमरामैन को भी नहीं लाया। मैंने कहा यार भाई तू तेरे घर जा, मेरे को अकेले को जाने दे। उसमें क्या, मैं देव नाम की माला जपते जपते और बहुत सारे कोई लोग जो किस्मत से मिल गए, उनसे मिलते मिलते जाऊंगा और कल पहुंचूंगा मैं। अब आज मेरे ख्याल से मांडल तक पहुंच जाऊँ या मोड़ का निम्बाड़ा पहुंच जाऊँ, कल माला श्री दर्शन करके फिर वापस आ जाऊंगा। किसी दोस्त को बुलाऊंगा, वो आ जाएंगे। भाई कल मेरा जन्मदिन है भाई, जिंदगी का एक साल और कम हो गया। हाँ लेकिन इस साल पिछले कई सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जीवन सही चल रहा है। अब मैं जिस लाइन में हूँ, मुझे रोज कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट देना पड़ता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भाई मैं गलत काम करने नहीं लग जाऊँ, इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। मैं व्यस्ततम जीवन जीने की करता हूँ। तो हन्नू कह रहा था पापा मैं भी चलूंगा। मैं कहा बेटा तू छोटा है, तुझे और मुझे कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ेगा, इसलिए तू रुक जा। पत्नी ने कहा मैं भी चलती हूँ। मगर गुड़िया छोटी, इसको तेरे को बार बार लेना पड़ेगा, मेरे को भी लेना पड़ेगा, अगली बार चलना। तो अगली बार जाएंगे वापस, भगवान देव देने की कृपा रही, जिंदा रखा तो। बाकी एक पल का भरोसा नहीं भाई, जीवन में कब हम आखिरी सांस ले लें, इसलिए। बाकी भाई संध्या बिश्नोई जो 16 साल की है, मेरे गाँव की है, और जब ट्रायल चल रहा था उस समय तो 2 किलो वजन ज़्यादा था। तो गुड़िया ने हाथों हाथ, वो एक कोट आता है जिसमें पसीना निकलता, उसने एक्सरसाइज करके अपना वजन तोड़ा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही देखा कि एक लड़की के 1.5 किलो वजन ज़्यादा था, तो उसने अपने बालों को हटा दिया, लोडी करा दी उसने। भाई खेल हर कोई नहीं खेल सकता, ये भगवान जिसको जिगरा देता है, कृपा देता है, वही। तो आप भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए। कोई मेडल नहीं जीते तो भी अपने शरीर को तो फिट रखेंगे, नशे से दूर रखें, क्योंकि खेलों के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपनी अच्छी फिटनेस रखते हैं, तो दूसरे जो अपने बच्चे वो भी देखकर उनको प्रभावित होंगे कि यार मैं भी ऐसी फिटनेस बनाऊं। तो अभी मैं शरीर को फिट रखने के लिए, और मेरा एक जल्द नया बिजनेस आ रहा है, उसके लिए भगवान देव नारायण जी से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और मज़ा आ रहा है यार पैदल चलने में। अभी तो आगे क्या होगा देव जी जाने, वैसे देव जी कृपा करेंगे, वही पहुँचाएंगे, सब देव जी की माया। मेरे नए बिजनेस में भाई एक तो प्रॉपर्टी का है, दूसरा मैं अपने खुद की एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसमें जीरा फ्लेवर, जामुन फ्लेवर और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे इस गर्मी के अंदर। और मेरे एक भाई है लादू जी, जो देवगढ़ के हैं, सूरत के अंदर उनका पूरा तगड़ा काम है बारबरी कोल्ड ड्रिंक नाम से। तो रेड बुल जैसा फ्लेवर भी हमने बनाया है, मैं सैंपल भी लेकर आया हूँ। पहले देवधनी के दरबार में वहाँ चढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर राजस्थान में शुरू करेंगे जल्द ही। आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा, आशीर्वाद राख जो आपका इफोरा भाई पे। भाई 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 ये भी हमारे गांव के विष्णु भाई है। क्या हालचाल जीवराज जी? मैं पैदल जा रही हूँ यार। भाई वो भाई भी अपने मम्मी और बहन को उतार कर मिलने आया। भाई ने बड़े प्यार से टोक दी, मैंने 2 मिनट बात करी, फिर मैंने कहा भाई मैं ज़्यादा देर रुकूंगा ना तो भाई मैं चल नहीं पाऊंगा, फिर एक बार शरीर ठंडा हो गया ना फिर मज़ा नहीं है, इसलिए फिर कोई बात नहीं, फिर मैं तो मिलने आया तो लिया, बढ़िया अच्छा लगा भाई।